हैं, बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनसीओसी के इजलास के हवाले से। एनसीओसी का मास्क ना पहनने पर 100 रुपए जुर्माना और 3 मास्क मौके पर फराहम करने का फैसला किया गया। एहतियाती तदाबीर के दूसरे मरहले का नफाज 31 जनवरी 2021 तक रहेगा। एहतियाती तदाबीर के दूसरे मरहले का नफाज कोरोना के हसास शहरों में होगा। एहतियाती तदाबीर के दूसरे मरहले का नफाज मुल्तान, रावलपिंडी, हैदराबाद, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में होगा। एनसीओसी ने 20 नवंबर से शादी हॉल्स के अंदर तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी। शादी तकरीबात खुले मकामात पर होंगी। तकरीब में 1000 अफराद शिरकत कर सकेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं। एनसीओसी का मास्क न पहनने पर 100 रुपए जुर्माना और 3 मास्क मौका पर फराहम करने का फैसला। एहतियाती तदाबीर के दूसरे मरहले का निफाज 31 जनवरी 2021 तक रहेगा। एहतियाती तदाबीर के दूसरे मरहले का निफाज कोरोना के हसास तरीन शहरों से होगा। एहतियाती तदाबीर के दूसरे मरहले का निफाज मुल्तान, रावलपिंडी, हैदराबाद, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में होगा। कल से कोरोना वबा से ज्यादा मुतासर इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन होगा। एनसीओसी का मुल्तान समेत 15 शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। सरकारी और निजी दफातर में वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी पर अमल दरामद किया जाएगा। 50% अमला घरों पर रहकर फराइज सर अंजाम देगा। कोरोना वबा से ज्यादा मुतासर इलाकों में मुल्तान, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, हैदराबाद, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, पिशावर, कोयटा, गुजरांवाला, गुजरात, फैसलाबाद और एबटाबाद शामिल हैं। आपको बता रहे हैं अहम खबर के हवाले से, कल से कोरोना वबा से ज्यादा मुतासरा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन होगा। एनसीओसी का मुल्तान समेत 15 शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया गया। और कोरोना वायरस की दूसरी लहर में तेजी आ गई। मजीद 4 अफराद जाँ बहक हो गए। निश्तर अस्पताल मुल्तान में 3 जिंदगियां निकल गया कोरोना वायरस। मुजमूई तादाद 195 हो गई। 7 मरीज वेंटिलेटर पर मुंतकिल। सिविल अस्पताल बहावलपुर में भी कोरोना का मरीज दम तोड़ गया। मजीद 11 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। तादाद 250 तक पहुंच गई। कोरोना केसेस सामने आने पर मुल्तान के 5 सरकारी तालीमी इदारे भी बंद कर दिए गए हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में शिद्दत आने लगी। मजीद 4 अफराद जाँ बहक हो गए। निश्तर अस्पताल मुल्तान में 3 जिंदगियां गुल हो गई। एक और अपडेट आप तक पहुंचाएं। आईजी पंजाब ने मुतादिर डीपीओ समेत 14 अफसरान के तबादले कर दिए हैं। अफसर सरफराज को डीपीओ रहीमिया खान तैनात कर दिया गया है। हसन मुश्ताक सुखेरा को डीपीओ बहावलपुर तैनात कर दिया गया। डीपीओ सरगोदा फैसल गुलजार को तब्दील करके राजनपुर लगा दिया गया। जुल्फकार अहमद को डीपीओ सरगोदा लगा दिया गया है। राना ताहिर रहमान खान डीपीओ बक्कर तैनात हुए हैं। मुंतजिर मेहदी डीपीओ रहीमिया खान से एसपीएमटी लाहौर तैनात हुए। इसी बारे में मजीद बात करते हैं अली साही से। अली बताएगा, अहम तैनातियां की गई हैं। बिल्कुल, आईजी पंजाब इनाम गनी की जानब से अपनी तैनाती के बाद दूसरी दफा बड़े पैमाने पर डीपीओज के करो तबादले किए गए हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में 14 अफसरान के करो तबादले का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मुंतजर मेहदी को एसएसपी-एमटी पंजाब लाहौर तैनात किया गया है। असद सरफराज को डीपीओ रहीमिया खान तैनात किया गया है। हसन मुश्ताक सुखेरा को डीपीओ बहावलपुर तैनात किया गया है। मोहम्मद शोहेब को आईजी पंजाब का पीएसओ तैनात किया गया है। जुल्फकार अहमद को डीपीओ सरगोदा, फैसल गुलजार को डीपीओ राजनपुर, एहसन सैफ को डीपीओ राजनपुर से एसएसपी ऑपरेशन लाहौर तैनात किया गया है। राना ताहिर रहमान को डीपीओ बक्कर तैनात किया गया है। शमसुल हक दुरानी को एसपी इन्वेस्टिगेशन सिविल लाइन लाहौर तैनात किया गया है। अली जिया को डीपीओ बक्कर से एआईजी डेवलपमेंट पंजाब लाहौर तैनात किया गया है। अहम तैनातियां की गई हैं। अली साही, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। बुलेटिन में बात करते हैं स्मोक के हवाले से। स्मोक को कुदरती आफत करार दिए जाने के बाद 31 दिसंबर तक जिला मुल्तान में ईंटों के 600 से ज्यादा रवायती भट्टे बंद कर दिए जाएंगे। जिगजैग का कहना है कि हुकूमती हिदायत पर 100% अमल करेंगे। भट्टों की बंदिश से कबल ही ईंटों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। ईंटों की फी हजार कीमत 9,000 रुपए से भी बढ़ गई है। भट्टों की बंदिश पर सरकारी हिदायत के हवाले से भट्टा एसोसिएशन के सदर नजर खान ने रोही से खसूसी गुफ्तगू की। उनका कहना था कि जिगजैग टेक्नोलॉजी से जहरीले धुएं का असर 80% तक कम हो जाता है। गवर्नमेंट के अहकामात के मुताबिक हम अपने भट्टे स्मोक सीजन में बंद कर देते हैं और फिर उस वक्त चलाते हैं जब गवर्नमेंट हमें इजाजत देती है।
इस दफ़ा क्योंकि टाइम पीरियड इन्होंने ज़्यादा रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने तमाम साथियों को आगाह कर दिया है कि आपने 7 के बाद भट्टे नहीं, 6 के बाद, रात 12 बजे के बाद 7 को 31 तक बंद रखने हैं और उसके बाद इंशाल्लाह हम अपना कारोबार फिर शुरू करेंगे। भट्टा एसोसिएशन के सदर नजर खान का मजीद कहना था कि हुकूमत रिवायती भट्टों की जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिली के लिए कर्जा और मजीद वक्त दे। कुदरती आफत के पेश नजर भट्टा एसोसिएशन ने तमाम मालकान को सरकारी अहकामात की पैरवी करने के लिए कहा है। कोयला, बुरादा और लकड़ी महंगी होने के बायस ईंटों की कीमतें ज्यादा हैं। आम लकड़ी है जो कि किसी काम में नहीं लगती है, हम इसको कटवा कर इस भट्टे में जलाते हैं और इसका रेट जो है वो इतना महंगा है कि आप सोच नहीं सकते। उसके बाद ये बुरा है जो लकड़ी के बाद निकलता है कि ये दूसरे शहरों में मुल्तान के सिवा या जहाँ ये नहीं जलता तो वहाँ ये लोग बिल्कुल आरा मशीनों वाले बेचारे पैसे देकर उठवाते हैं। कोयला इस वक्त देख ले, ये 3 चीजें जलाते हैं यहाँ, हम ऐसा कोई मटेरियल नहीं जलाते जो माहौल को खराब करता हो। ये कोयला देख ले 7,500 रुपये इस वक्त टन है। कोयला की फी टन कीमत सरकारी रेट से कहीं ज्यादा है। महंगाई का प्रेशर भट्टा मालकान पर भी है। जिगजैग टेक्नोलॉजी वाले भट्टों से ईंटों की सप्लाई जारी रहेगी। वक्त के साथ टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल होने वाले न सिर्फ माहौल को आलूदा होने से बचा रहे हैं बल्कि अपना कारोबार भी जारी रखे हुए हैं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ रजा मलिक, मुल्तान। किला कोहना कासिम बाग पर दमदमा के करीब तहखाने में दस्तकारी मसनूआत से सजा निगार खाना कदरदानों की तवज्जो का मरकज बन गया है। 20 फीट गहरे तहखाने में बने निगार खाने में मुल्तान की सकाफती मसनूआत मौजूद हैं जो सयाहों की तवज्जो हासिल करती हैं। रिपोर्ट करेंगी अलिशबा आसिफ। मुल्तान में किला कोना कासिम पर दमदमा के करीब 20 फुट गहरे तहखाने में बना निगार खाना पिछले 60 साल से सियाहों की तवज्जो का मरकज है। निगार खाने में दस्तकारी मसनूआत इस तरीके से सजाई गई हैं कि सीढ़ियां उतर कर दाखिल होते ही देखने वाला मुल्तान की सकाफत में खो जाता है। गैर मुल्क के अलावा जो अपने मुल्क के लोग हैं, जैसे दूर दराज शहर से लोग आते हैं, जब मज़ारत पे आते हैं तो वो निगार खाना देखने के लिए भी ज़रूर लेके यहाँ आते हैं और अपनी पसंद की चीज़ जो है वो लेके जाते हैं। निगार खाने में चमड़े से बने हुए गुलदान, टेबल लैंप्स, नक्काशी, शीशाकारी, मट्टी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, लकड़ी, चमड़े और ऊंट की खाल से बनी हुई दीदा जेब मसनूआत सकाफत को उजागर करती हैं। सियाहों का कहना है कि ऐसा मुमकिन नहीं कि कोई चीज खरीदे बिना चले जाएं। जब भी हम इधर मुल्तान शहर में आते हैं, आर्ट गैलरी पे हैं या मज़ारात पे हैं, तो इधर नगारे पाकिस्तान मसनूआत पाकिस्तान से ज़रूर होके जाते हैं क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है कि मुल्तान शहर के लोगों के हाथ से बनाई गई चीज़ बहुत नफासत से बनाई गई होती हैं। निगार खाने के मालिक अब्दुल वहीद का कहना है कि ये निगार खाना मुल्तान की सकाफत उजागर करने के साथ हुनरमंदों को रोजगार कमाने का मौका भी फराहम कर रहा है। निगार खाना मुल्तान की कदीम तहजीब और तारीख का आकाश है और मुल्तान के हुनरमंदों की महारत का मुंह बोलता सबूत है। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। छोटे कारोबारी अफराद के लिए अच्छी खबर, महकमा बल्दियात ने करियाना शॉप समेत दीगर छोटे कारोबार पर टैक्स खत्म कर दिए। ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। करियाना शॉप और दीगर छोटे कारोबार पर महकमा बल्दियात अब टैक्स नहीं लगा सकेगा। महकमा बल्दियात का प्रोफेशन और वोकेशन टैक्स भी खत्म कर दिया गया है। कसाब, सब्जी फरोश, धोबी, ड्राई क्लीन, फल फरोश, चक्की आटा शॉप और हजाम की दुकानों पर टैक्स खत्म कर दिया गया। आइसक्रीम, बर्फ, खाने पीने की अशिया के फरोख्त, प्लम्बर और वेल्डिंग शॉप पर भी टैक्स नहीं लगेगा, जबकि लाइसेंसिंग फीस भी खत्म कर दी गई है। करियाना शॉप और दीगर छोटे कारोबार पर महकमा बल्दियात अब टैक्स नहीं लगा सकेगा। महकमा बल्दियात का प्रोफेशनल और वोकेशनल टैक्स भी खत्म कर दिया गया। कसाब, सब्जी फरोश, धोबी, ड्राई क्लीन, फल फरोश, चक्की आटा शॉप और हजाम की दुकानों पर टैक्स खत्म कर दिया गया। आइसक्रीम, बर्फ, खाने पीने की अशिया के फरोख्त, प्लम्बर और वेल्डिंग शॉप पर भी टैक्स नहीं लगेगा, जबकि लाइसेंसिंग फीस भी खत्म कर दी गई है। आपको बता रहे हैं प्रोफेशनल और वोकेशनल टैक्स भी खत्म कर दिया गया है। छोटे कारोबारी अफराद के लिए ये अच्छी खबर है। महकमा बल्दियात ने करियाना शॉप समेत दीगर छोटे कारोबार पर टैक्स खत्म कर दिए। ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया गया है। करियाना शॉप और दीगर छोटे कारोबार पर महकमा बल्दियात अब टैक्स नहीं लगा सकेगा। महकमा बल्दियात का प्रोफेशन और वोकेशनल टैक्स भी खत्म कर दिया गया।
कसाब, सब्जी फरोश, धोबी, ड्राई क्लीन, फल फरोश, चक्की आटा शॉप और हजाम की दुकान पर टैक्स खत्म कर दिया गया। सहूलत बाजारों से आटा चीनी गायब, प्राइवेट शॉप्स पर फरोख्त होने का इंकशाफ। मुबैना तौर पर सहूलत बाजार इंचार्ज आटा चीनी खुर्द बुर्द करने लगे। सहूलत बाजार से आटे के थैले मुंतकिल करने की फुटेज रोही ने हासिल कर ली। नवाबपुर सहूलत बाजार में अंधेर नगरी चौपट राज। मुबैना तौर पर सहूलत बाजार से आटा और चीनी गायब करके प्राइवेट शॉप्स पर फरोख्त करने का इंकशाफ हुआ है। नवाबपुर तहसील काउंसिल सहूलत बाजार इंचार्ज आटा चीनी खुर्द बुर्द करने लगे। सहूलत बाजार से आटे के थैले मुंतकिल करने की फुटेज रोही ने हासिल कर ली। वीडियो में सहूलत बाजार नवाबपुर से आटे के थैले ले जाते हुए देखा जा सकता है। ट्रक से आटा बाजार में उतारने के बजाय मोटरसाइकिल पर लोड किया गया। 10 किलो आटे के थैलों को बड़े थैलों में डालकर मुंतकिल किया गया। इंतजामिया के मुताबिक सहूलत बाजार से एक थैला आटा और 2 किलो चीनी से ज्यादा किसी खरीदार को देने की इजाजत नहीं। सहूलत बाजार इंचार्ज मोहम्मद कामरान का कहना था कि आइंदा हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक आटा और चीनी फरोख्त की जाएगी। सहूलत बाजार में तमाम शहरियों की शिकायत का इजाला किया जाएगा। आटा मोटरसाइकिल लूटिंग की वीडियो दुरुस्त है। और मुल्तान में एलपीजी की कीमत बढ़ने से रिक्शा ड्राइवर्स परेशानी का शिकार हो गए। कहते हैं एलपीजी की बढ़ती कीमतों से काम मुतासिर हो रहा है। मोहम्मद इब्राहिम खान की रिपोर्ट। मुल्तान में सर्दियां शुरू होते ही एलपीजी की कीमत में भी इजाफा हो गया। बढ़ती कीमतों से रिक्शा ड्राइवर परेशान हैं। उनका कहना है कि एलपीजी की कीमतों में इजाफा मायूस कुन है। रिक्शे वाले किराया मांगते हैं तो वो कहते हैं जी आप इतना किराया मांगते हो, इतना बनता नहीं है। वो ये नहीं देखते महंगाई कितनी है। अब 140 या 130 रुपए किलो गैस है। इसके ऊपर ड्राइवर क्या करेगा? 2 किलो गैस के अंदर खाली भी फिरना पड़ता है सवारी के लिए, हर चीज करनी पड़ती है, वो मजबूर है। रिक्शा ड्राइवर्स कहते हैं कि एलपीजी की कीमतों में इजाफे के बाइस काम कम होता जा रहा है। लागत ज्यादा होने के बाइस किराए भी बढ़ जाते हैं, लेकिन सवारी ज्यादा किराए देने पर राजी नहीं होती, जिसकी वजह से मुनाफा कम होता है। सवारी किराया देती नहीं है और उसके बाद सवारी 20 रुपए 30 रुपए सुनाती है। इस वजह से रिक्शा ड्राइवर इसका नाम क्या ठेका भरे या मालिक को दे या गाड़ी का काम कराए या मकान का किराया वगैरह बिजली का बिल। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि मुनाफा कम होने के बाइस घर के अखराजात चलाना मुश्किल हो गया है। एलपीजी की बढ़ती हुई कीमतों से रिक्शा ड्राइवर काफी मुतासिर होते नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि हुकूमत को इस मामले पर फौरी नोटिस लेने की जरूरत है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ मोहम्मद इब्राहिम, मुल्तान। बात करेंगे एहतजाज की। डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन मुल्तान ने गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। बैन अक़वामी फुटबॉलर समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे वसीम शहजाद। ये मनाजिर है मुल्तान स्पोर्ट्स ग्राउंड के, जहां डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन की जानिब से गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। सदर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन मियां जावेद कुरैशी, मोहम्मद नवीद, सैयद आरिफ महमूद समेत दीगर शहरियों ने गुस्ताखाना खाकों की पुरजोर मजम्मत की। हमारे हजूर पाक के शान में गुस्ताखी की है तो इसको सजाए मौत होनी चाहिए, इसकी सर से गर्दन कटनी चाहिए ताकि दूसरों को भी नसीहत हो इस चीज की। एहतजाजी मुजाहरे में फ्रांस के खिलाफ नारे भी लगाए गए। शहरियों ने हुकूमत से गुस्ताखाना खाकों में मुलविस अफराद को सजा देने का मुतालबा किया जाए। पाकिस्तानी अवाम से ये मुतालबा है कि कोई इनकी चीज ना खरीदी जाए, हर चीज का इनका बाइकाट किया जाए। लिहाजा इसने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, इसका सर तन से जुदा किया जाए। एहतजाजी मुजाहरे में फ्रांस का परचम भी नजर आतिश किया गया। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। और वज़ीर आला पंजाब ने एमएस निश्तर अस्पताल के रवैये का नोटिस ले लिया। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। निश्तर अस्पताल के रवैये के मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। वज़ीर आला पंजाब ने सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड एमएस निश्तर अस्पताल के रवैये का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। वज़ीर आला पंजाब ने सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिपोर्ट तलब कर ली। दूसरी जानिब मामले की तहकीकात के लिए डीन ऑफ सर्जरी प्रिंसिपल निश्तर मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिखार की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी के दीगर अरकान में डीन ऑफ बेसिक साइंसेज डॉक्टर खालिद उस्मान और हेड ऑफ गायनिक डिपार्टमेंट डॉक्टर हुमा कदूसी शामिल हैं। इधर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के वफ्द ने एमएस निश्तर अस्पताल से मुलाकात की। सदर प्रोफेसर डॉक्टर मसूद अर्राउफ हराज का कहना था कि एमएस नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के दरमियान मामला तय पा गए हैं। सुलह के बाद मामला खत्म हो जाएगा। ताहम दीगर डॉक्टरी तंजीमों ने इस बात की सख्ती से तरदीद कर दी है। हुकूमती अदम दिलचस्पी मरीजों के लिए वबाल जान बन गई। गुर्दों की मुफ्त ट्रांसप्लांट 1 माह से बंद है।
सरबराह किडनी सेंटर बहावलपुर प्रोफेसर डॉक्टर शफकत अली तबस्सुम कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन के लिए फाइल पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी को भेजी गई है, अभी तक मंजूर नहीं हुई। रिपोर्ट करेंगे अतर लाशारी। अदम तवज्जी की वजह से पंजाब के वाहिद किडनी सेंटर बहावलपुर में गुज़श्ता 1 माह से गुर्दों की पेवंदकारी का अमल बंद है। तो हमारे यूनिट की 2 साल पहले ये अप्रूवल हुई थी, जो कि इस सितंबर 2020 में वो 2 साल का ड्यूरेशन खत्म हो गया। इस 2 साल में हमने 39 ट्रांसप्लांट किए थे। हमें 1 माह की एक्सटेंशन दी थी जो 5 नवंबर को वो खत्म होगी। इस एक्सटेंशन में भी हमने एक ट्रांसप्लांट 40वां ट्रांसप्लांट इसमें किया था। बहावल विक्टोरिया अस्पताल में कायम किडनी सेंटर में पेवंदकारी की मुद्दत सितंबर 2020 में खत्म हो गई। सरबराह किडनी सेंटर का कहना है कि पेवंदकारी के दर्जनों मरीज अभी तक इंतजार कर रहे हैं। इस वक्त तो कहीं नहीं जा रहे, वो क्यू में वेटिंग में बैठे हुए, उनकी फाइलिंग कंप्लीट है, वर्कअप सारा कंप्लीट है। द मोमेंट हमारी रजिस्ट्रेशन होती है हम उनको कॉल करके फिर अपना प्रोसेस शुरू कर देंगे। एक गुर्दे की पेवंदकारी पर 30 लाख रुपए से ज्यादा खर्च आता है और किडनी सेंटर बहावलपुर में 40 ऑपरेशन बिल्कुल फ्री किए जा चुके हैं। अवाम को सेहत की मुफ्त सहूलियात फराहम करना सिर्फ हुकूमती दावे ही साबित हुए। 40 से ज्यादा किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला बहावलपुर का किडनी सेंटर गुज़श्ता 1 माह से इस बात का मुंतज़िर है कि कब हुकूमत उसे मंजूरी देती है और वो दोबारा से मुफ्त किडनी ट्रांसप्लांट का अमल शुरू कर सकेंगे। कैमरामैन फराज हमीद के साथ अतरला शारी, बहावलपुर। मुल्तान पुलिस में भर्ती के लिए उम्मीदवारों की दौड़ हुई। कुछ रास्ते में ही हिम्मत हार गए तो किसी ने गिरते संभलते इख्तितामी लाइन अबूर कर ली। माहिर इमरान की रिपोर्ट। पुलिस में भर्ती के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के दरमियान दौड़ हुई। 7 मिनट का वक्त और 1 मील का फासला उम्मीदवारों के लिए इम्तिहान बन गया। भागते भागते कुछ निढाल हुए तो कोई गिरते संभलते पहुंचे टारगेट पर। मैं 7 मिनट में दौड़ मैंने क्लियर किया है और अब मेरा मिशन है कि मैं पंजाब पुलिस में भर्ती हो गया ना, मुल्क कौम की खिदमत करूं। 3000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने दौड़ में हिस्सा लिया, लेकिन लाइन अबूर वही कर सके जो जिस्मानी तौर पर फिट थे। दौड़ के मरला ने कुछ उम्मीदवारों को तो नानी याद करा दी जो लड़खड़ाकर गिर पड़े। 1.6 किलोमीटर है, 1 मील का दौरानिया बनता है। आपके सामने सारी ड्यूटी लाइन पे लगी हुई है, इधर भी पेट्रोलिंग है, कोई बंदा बीच से दाखिल नहीं हो सकता। और जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं वो एक साइड पे चले जाते हैं और अनसक्सेसफुल को हम बसों में बिठा के वापस कर। आरपीओ साहिवाल तारिक अब्बास की निगरानी में दौड़ के मरले में मुल्तान पुलिस की जानिब से भी सख्त इंतजामात किए गए थे। कम वक्त में तेज दौड़ रखने वाले उम्मीदवार ही पंजाब पुलिस का हिस्सा बनेंगे। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ माहिर इमरान, मुल्तान। उधर रहीमिया खान में पुलिस कांस्टेबल्स की भर्ती के तीसरे मरहले के पहले रोज उम्मीदवारों की दौड़ हुई। 1 मील का फासला 7 मिनट में तय करने के लिए उम्मीदवारों ने खूब जोर लगाया। मेहनत करने वाले वक्त पर पहुंच गए और जो चंद सेकंड पीछे रह गए वो अगली मर्तबा के लिए पुरुम्मीद नजर आए। डीआईजी आका मोहम्मद यूसुफ और डीपीओ मुंतसर मेहदी ने दौड़ की निगरानी की। रिपोर्ट करेंगे आसिम सिद्दीक। रहीमिया खान में 3202 उम्मीदवारों में पहले रोज 170 खवातीन समेत 1600 उम्मीदवार पुलिस की नौकरी के लिए दौड़ में शरीक हुए। 1 मील का फासला तय करने के लिए वक्त सिर्फ 7 मिनट, यानी कि फासला भी कम और वक्त भी इंतहाई कम। फिर जब दौड़ने का ऐलान हुआ तो उम्मीदवार पूरे जोर से दौड़े। पुलिस मुलाजमीन वक्त बताने के साथ साथ हौसला भी बढ़ाते रहे। मंजिल पर पहुँचने वाले मरहला तय होने पर खुश हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो कुछ नहीं हुआ और तसल्ली से भी किए। अल्हम्दुलिल्लाह टूर खेल रहा हूँ। कितनी प्रैक्टिस की थी दौड़ने की? नहीं, पहले मतलब फोर्स ने कई बार किया लेकिन प्रैक्टिस नहीं की कभी। इतना आसान भी नहीं है और इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। बंदा हिम्मत करे तो एंड में काम कर सकता है बंदा। मुकर्रर वक्त पर न पहुंचने वाले कुछ उम्मीदवार अफसरदा थे। कुछ ने वक्त से पहले रेस खत्म होने की शिकायत की और कुछ ने दोबारा कोशिश करने के अज़म का इजहार किया। बस सुबह कुछ खाया नहीं था, दौड़ भी लेट हुई है तो इसीलिए मतलब हो नहीं पाया। बस थोड़ा सा फासला रह गया था, 2 फुट का फैसला रह गया था। बस टाइम मैंने जो अपनी घड़ी पे देखा उससे तो रहता था 1.5 मिनट, इन्होंने पहले ही रोक दिया। बहुत दुख हुआ है, असल में स्टॉप पर पहुंच गए थे और ऊपर से रस्सा खींच लिया, उसने पहुंच गए थे। बहरहाल दौड़ को शफाफ बनाने के लिए निगरानी करने वाले डीआईजी आगा मोहम्मद यूसुफ का कहना था कि फोर्स नाम ही फिटनेस का है। पुलिस एहलकार ज्यादा काम और बेआरामी की वजह से मोटे होते हैं। तो मैं तो उनको कहता हूं कि फिटनेस का तो वैसे भी एक्सरसाइज और यंग लड़कों को तो
रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब तो पुलिस में फिटनेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है, तो हम अपनी पुलिस को फिट करने के लिए उसका ख्याल रखते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं। डीपीओ मुंतजर मेहदी का कहना था कि भर्ती के हर मरले को शफाफ बनाने की कोशिश की जा रही है। शिनाख्ती कार्ड, स्लिप, तस्वीर की चेकिंग समेत उम्मीदवारों की बायोमेट्रिक चेकिंग की जा रही है। हमने स्वाय सिस्टम लगाया, बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया है। इसकी 2 जगह पे वेरिफिकेशन हो रही है, आईडी कार्ड चेक हो रहा है, स्लिप्स चेक हो रही हैं, उस आईडी कार्ड के साथ इनकी शक्लें मैच हो रही हैं, उसके बाद इनको इसमें शामिल किया जा रहा है। दौड़ में फौरी तिब्बी इमदाद के लिए रेस्क्यू 1122 और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज के डॉक्टर भी मौका पर मौजूद थे। दौड़ क्लियर करने वाले के लिए अगला मरहला तो है, मगर जो पीछे रह गए हैं उनके लिए भी एक मंजिल है कि अपने मंजिल को हासिल करने के लिए कोशिश को जारी रखना है। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। वज़ीर आला पंजाब के डीजी खान के लिए एक और तोहफा, फूड स्ट्रीट का तामीराती काम शुरू हो गया। कचहरी रोड पर कायम डंपिंग पॉइंट खत्म करके फूड स्ट्रीट बनाई जाएगी। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहसिन उल मुल्क। पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की तरफ से डेरा गाजी खान के अवाम को एक और तोहफा, शहर के वस्त में फूड स्ट्रीट बनाने का काम शुरू कर दिया गया। डंपिंग पॉइंट से कूड़े के ढेर खत्म कर दिए गए। शहरी तफरीह के साथ साथ मजेदार खाने एक ही जगह से खाने के लिए पुरजोश हैं। ये बहुत अच्छी खुशखबरी है। यहाँ कूड़ा होता था, जलाते थे, गंदगी होती थी, सारा बीमारियां फैलती थी, बच्चे बीमार होते थे आए दिन। ये फूड स्ट्रीट बन रहा है, माशाल्लाह बहुत खुशी की बात है। सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है गंदगी खत्म हो गया। डेरा गाजी खान में फूड स्ट्रीट का काम तेजी से जारी है। फूड स्ट्रीट पर न सिर्फ लाइटिंग की जाएगी बल्कि PHA को शजरकारी का टास्क भी दे दिया गया। मारूफ फूड चेन्स को फूड स्ट्रीट में लाने के लिए लाहे अमल बनाना भी शुरू कर दिया गया है। वज़ीर आला की हिदायत पे हम इस पे काम कर रहे हैं। हमारे डीजी साहब का भी हुक्म है, PHA डीजी खान का, कि इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल करके इस पे प्लांटेशन वगैरह, घास वगैरह लगा देंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्दी हो जाएगा। ये डीजी खान के कचहरी रोड पर कायम खूबसूरत फूड स्ट्रीट का तामीराती काम दिसंबर के आखिर में मुकम्मल होगा। अगले मरहले में इस जगह को आबाद किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से बनने वाली डेरा गाजी खान की इस फूड स्ट्रीट से न सिर्फ शहर के बीचों बीच रौनकें बढ़ेंगी बल्कि जो गंदगी और कूड़ा इस जगह पर मौजूद था वो भी ठिकाने लग गया है। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ मोहसिन उल मुल्क, डेरा गाजी खान। ब्रेक के बाद आपको बताते हैं रेल मजदूर इत्तेहाद पाकिस्तान के मरकजी ओहदेदारान की मुल्तान रेलवे स्टेशन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत और रेलवे इंतजामिया को 1 हफ्ते की डेडलाइन दे दी। कहते हैं मुलाजमीन के तमाम वाजिबात और मुतालबात मंजूर किए जाएं वरना रेल का पहिया जाम कर देंगे। रेल मजदूर इत्तेहाद के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद मंसूर का कहना था कि रेलवे की निजकारी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मजदूर इत्तेहाद के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद मंसूर का कहना था कि रेलवे की निजकारी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्राइवेट ट्रेनों में रेलवे मुलाजमीन को सफर की भी इजाजत नहीं। उनका कहना था कि रेलवे इस वक्त शदीद माली बदहाली का शिकार है। पिछले 2 साल में रिटायर्ड होने वालों को वाजिबात अदा नहीं किए गए। हुकूमत को रिलीफ मुलाजमीन के वाजिबात अदा करने के लिए 1 हफ्ता की डेडलाइन देते हैं। मरकजी चेयरमैन रेलवे मजदूर मुहाज मंजूर अहमद का कहना था कि रेलवे स्कूल और अस्पताल को चलाने के लिए एक बोर्ड तश्कील दिया जाए। पाकिस्तान रेलवे में 40 साल से इंतखाबात नहीं हुए। नामे निहाद CBA मजदूरों का इस्तेहसाल बंद करें। इस मौका पर ट्रैफिक यार्ड एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी शरीफ जोया, सिग्नल स्टाफ से सलीम चिश्ती भी मौजूद थे। निजकारी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गाजी यूनिवर्सिटी से मुल्हिका बस्तियों का रास्ता बंद, मकीनों ने VC के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि VC कॉलोनी का वाहिद रास्ता भी बंद किया जा रहा है जबकि मुतबादिल रास्ता मुहैया नहीं किया गया। रिपोर्ट करेंगे मोहसिन उल मुल्क। यूनिवर्सिटी से मुल्हिका बस्तियों के मुकीनों ने कॉलोनी का वाहिद रास्ता रुकने पर वाइस चांसलर के खिलाफ कॉलेज चौक पर एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि मकीनों को जबरदस्ती कॉलोनी में महसूर किया जा रहा है। वाइस चांसलर बदतमीजी से पेश आते हैं। कॉलोनी का वाहिद रास्ता बंद हो जाएगा तो कहां से गुजरेंगे? ये एक पुराना रास्ता है, जब यहाँ तो कॉलेज भी नहीं बना था। ये उस दौर से हमारा रास्ता था कॉलोनी का। ये कॉलोनी बहुत पहले की है। उस टाइम यहाँ कॉलेज भी नहीं था। हमारे बुजुर्गों ने यहाँ कॉलेज का काम किया। उसके बाद ये बन गई है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी बनने के बाद ये जो फैसलाबाद के चांसलर साहब आए हुए हैं, इन्होंने हमें 2 बार नोटिस भेजा है कि अपने घरों के दरवाजे आप और साइड से निकालें। कहाँ से निकालें यार, घरों के पीछे भी तो घर ही है।
मुजाहिरीन ने गाजी यूनिवर्सिटी के गेट पर धरना भी दिया। कॉलेज चौक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन ने गाजी यूनिवर्सिटी के खिलाफ बैनर्स भी उठा रखे थे। 2000 घर है, 2000 घरों का और बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। और ये 2004 में ये नक्शा हमारे पास मौजूद है लोकल गवर्नमेंट का, और जी हमने पाकिस्तान के तकरीबन गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी, वजीर आजम सबको हमने दरखास्तें दी हैं। ठीक है, सबको दरखास्तें दी हैं, लेकिन वीसी साहब बिल्कुल किसी की बात सुनने पे तैयार नहीं है। वो पंजाबी में बस एक बात कहते हैं, मैं जी 1 इंच ही नहीं देना। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि वाइस चांसलर गाजी यूनिवर्सिटी कॉलोनी का वाहिद रास्ता गैर कानूनी तौर पर बंद कर रहे हैं। हुकूमत नोटिस ले। मुजाहिरीन के एहतजाज के बाद जब हमने गाजी यूनिवर्सिटी से मौकफ लेने की कोशिश की तो यहाँ से मौकफ नहीं आया। हाँ जी, वीसी साहब से मिलने। जी सर, मुझे पता नहीं है सर। वीसी साहब हैं? नहीं सर। ये हालात हैं मौकफ लेने पर। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ मोहसिन मुल्क, डेरा गाजी खान। मियांवाली में रोही की खबर पर एक्शन। पिपला ता हरनोली रोड की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। मियांवाली से ये रिपोर्ट देखिए। पिपला तो हरनौली रोड की खस्ता हाली बारे रोही ने खबर नशर की तो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया हरकत में आ गई। सड़क की मुरम्मत का काम शुरू हो चुका है। शहरियों ने रोही का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि रोड की मुरम्मत से हादसात में कमी वाक़िया होगी। इस पे जगह जगह खड्डे बने हुए थे, बहुत ज्यादा मसला बना हुआ था। अब यह भी पहले से काफी बेहतर हो गया निज़ाम इसका, जिस तरह यह अब रिफ्रेशिंग की गई है ना इसकी, इससे यह है कि हादसात में कमी आएगी। तो बाकी इस तरह अगर करते रहे तो और रोड बाकी भी हैं पिपला के, इंशाल्लाह वो भी इस तरह अगर काम करते हैं तो ठीक हो जाएंगे। शहरियों ने सड़क की मुरम्मत को खुश आइंद करार देते हुए कहा कि सड़क को असर नौ तामीर किया जाता, क्योंकि रोड गुज़श्ता 20 सालों से टूट फूट का शिकार है। इसकी वजह से लोगों की जानो माल का नुकसान हो चुका है। अरसा दराज से सालों गुजर गए, इस सड़क को जो है हक तो ये था हुकूमत का कि इसको असर नौ तामीर किया जाता, मगर असर नौ तामीर नहीं किया गया। चले रीसर्फिसिंग ही सही, मगर रीसर्फिसिंग से भी कई सालों तक ये रोड चल जाएगा और हादसात में नुमाया कमी होगी। रेस्क्यू का ऑफिस यहाँ पे फंक्शनल नहीं हुआ। यूं ही हादसे होते हैं तो रेस्क्यू एहलकारों को यहाँ पे जो है वो दिक्कत होती है और बर वक्त रेस्क्यू नहीं किया जाता। शहरियों ने रोही टीवी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि रोही टीवी ने मुस्बत सहाफत की और हमेशा उनके मसाइल को उजागर किया है। हुकूमत को चाहिए तो ये था कि रोड को असर नौ तामीर किया जाता, क्योंकि रोड की खस्ता हाली से वाज़ेह है कि रोड की बुनियादें कमज़ोर हैं और इस पर मुरम्मती काम टिकने वाला नहीं। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। लाहौर हाई कोर्ट ने ज़िला अदलिया को 1756 लैपटॉप्स मुहैया कर दिए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान की खुसूसी हिदायत के बाद पंजाब भर के तमाम जुडिशल अफसरान को लैपटॉप्स मुहैया कर दिए गए। सिविल अदालतों के 1102 जबकि सेशन अदालतों के 654 जजेस को लैपटॉप्स दिए गए। मुल्तान की 29 सेशन और 45 सिविल अदालतों के जजेस के लिए लैपटॉप्स मुहैया किए गए। लाहौर की 189 सिविल और 149 सेशन अदालतों के जजेस को लैपटॉप्स दिए गए। इस तरह अटक के 30 सिविल और सेशन जजेस और बहावलनगर के 32 जजेस को लैपटॉप्स दिए गए। बहावलपुर के 46, गुजरांवाला के 80 और रहीम यार खान की 43 सिविल और सेशन अदालतों के जजेस को लैपटॉप्स तकसीम हुए। वाज़ेह रहे कि जुडिशल अफसरान को लैपटॉप्स की तकसीम के हवाले से डीजी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की जानिब से मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को हदायत भी जारी कर दी गई। जिले अदलिया के जजेस को लैपटॉप्स की फराहमी से पंजाब की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में डिजिटलाइजेशन को फरोग मिलेगा। और बहावलपुर में चौधरी ज़का अशरफ के वालिद चौधरी मोहम्मद अशरफ की 37वीं बरसी मनाई गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान और मिल मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तैयब सैफ की रिपोर्ट। बहावलपुर में चौधरी मोहम्मद अशरफ की बरसी की तकरीब अशरफ शुगर मिल में मुनक्किद की गई। खानदान के अफराद, पीपल्स पार्टी के कारकुनान और मरहूम के पुराने दोस्तों ने शिरकत की। बरसी में मरहूम के इसाले सवाब के लिए विर्द के बाद कसीदा-ए बरदा शरीफ पढ़ा गया। तकरीब में अशरफ शुगर मिल और दीगर प्रोजेक्ट के हवाले से भी बताया गया। अलामा अहमद सईदी ने ईमान अफरोज खिताब करके शुरका के दिलों को मुनव्वर किया। सरकार फरमाए इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु, जब इंसान मर जाता है नमाज पढ़ने का नहीं होता, रोजे रखने का नहीं होता, ज़कात अमल का नहीं होता, इल्ला मिन सलास। हाँ, अगर 3 काम करके गया है तो उसका सवाब उसको मरने के बाद मिलता रहता है। तकरीब के इख्तिताम पर मरहूम की मगफिरत के लिए दुआ की गई। खत्म शरीफ पढ़कर शुरका में खाना भी तकसीम किया गया। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ तैयब सैफ, बहावलपुर। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में महफिल मिलाद सजाई गई। वाइस चांसलर डॉक्टर साइमा तारिक ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की।
خواجہ فرید یونیورسٹی رحیمیہ خان میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے محفل میلاد سجائی گئی۔ طالبات نے عقیدت کے پھول نچھاور کیے اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ خوبصورت انداز میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، تعظیم، اتباع اور وفا کو بیان کیا گیا۔ سکون قلب کے لیے اللہ کے ذکر کی ضرورت ہے تو ساتھ ہی زندگی میں برکت کے لیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل بھی ضروری ہے۔ اس بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔